महादेव के दर्शन के और बिना उनकी अनुमति के वृंदावन का दर्शन मान्य नहीं, वो चोरी कहा जाएगा। अर्थात वृंदावन के जो 7 ठाकुर हैं उनका दर्शन करने से पहले मैं वृंदावन के भूमि, वृंदावन के पहाड़, वृंदावन की वृक्ष लताएं, वृंदावन के जीव जंतु, उन सबसे आज्ञा लेनी चाहिए। और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ जो गोपेश्वर महादेव के रूप में, उसके रक्षक के रूप में हैं, उनसे अनुमति लेने के बाद ही वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। और इस प्रकार अगर हम दर्शन करते हैं तभी हमारा वृंदावन का दर्शन सफल माना जाता है, अर्थात हमें उसका फल प्राप्त होता है। अगर हम बिना वृंदावन और बिना भगवान भोलेनाथ की अनुमति के हम वृंदावन का दर्शन करते हैं तो हमारा वृंदावन का दर्शन व्यर्थ है। अर्थात बिना वैष्णवों की कृपा के हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, बिना उनकी कृपा के, बिना उनकी अनुमति के भगवान तक नहीं जा सकते। तो भगवान जो हैं गोपेश्वर महादेव कैसे बने, इसकी कथा का वर्णन करते हैं। एक बार कैलाशपति भगवान शिव के मन में इच्छा हुई कि वे श्री कृष्ण की रास लीला का दर्शन करें, लेकिन वृंदावन में तो किसी पुरुष के परमिशन की, प्रवेश की मनाही है। वृंदावन में कोई भी पुरुष धारण करके, पुरुष वेश धारण करके वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई ये कहे कि मैं पुरुष हूं, क्योंकि भगवान जो है वृंदावन में केवल भगवान कृष्ण ही पुरुष हैं, बाद बाकी सभी जीव स्त्री स्वरूप है। हमारे अंदर जो जीव निवास करता है उसको क्या बोलते हैं? आत्मा रहती है, आत्मा चली गई, अर्थात आत्मा क्या है? स्त्रीवाचक है। अर्थात इस बाहरी आवरण को छोड़ दिया जाए तो आंतरिक रूप से सभी स्त्रियां हैं, पुरुष केवल भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण जो है रासलीला का दर्शन करना चाह रहे हैं, और रासलीला कोई सामान्य लीला तो है नहीं, कोई भी जाके देख लेना। उसमें केवल ब्रज की गोपियां ही प्रवेश कर सकती हैं। जब शिव जी वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमुना तट पर पूर्णिमा की रात में श्री कृष्ण गोपियों के साथ दिव्य रास कर रहे हैं, और भगवान शिव ने प्रवेश करने की चेष्टा की तो योग माया उन्हें रोक देती है, कहती हैं कि हे महादेव, आप रासलीला में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते। रासलीला में केवल गोपी भाव वाले ही प्रवेश कर सकते हैं, अर्थात गोपी का स्वरूप बनाना है और गोपी का भाव होना चाहिए, पुरुष का भाव नहीं होना चाहिए, तभी भगवान की रासलीला का दर्शन, दिव्य रासलीला का दर्शन कर सकते हैं। तब शिव जी ने ब्रज की गोपियों से प्रार्थना किया कि हे गोपियों, मुझे आपके और भगवान कृष्ण के दिव्य लीलाओं का दर्शन करना है, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिससे मैं दिव्य रासलीला का दर्शन कर सकूं। गोपियों ने भगवान भोलेनाथ को यमुना जी में स्नान कराया और उन्हें गोपी रूप का श्रृंगार कराया, गोपी रूप प्रदान किया। अब भगवान जो है
ड्रेस पहन के, लहंगा और ओढ़नी पहन के, 16 श्रृंगार करके गोपी का वेश धारण कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ गोपी का वेश धारण करने के कारण गोपीश्वर महादेव कह रहे हैं, और गोपी वेश धारण करने के बाद ही रासलीला में प्रवेश कर सके। आज ही वृंदावन में गोपीश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यहाँ शिव जी गोपीश्वर रूप में विराजमान है। ब्रजवासी मानते हैं कि बिना गोपीश्वर महादेव की कृपा के वृंदावन की वास्तविक भक्ति नहीं मिलती। तो वृंदावन के वासी जो हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, क्योंकि वृंदावन की और भगवान कृष्ण की भक्ति चाहिए। इससे ये भी सार निकलता है कि वैष्णवों की सेवा करनी ही पड़ेगी अगर कोई शुद्ध वैष्णव बनना चाहता है तो। वे वृंदावन धाम के रक्षक हैं और रासलीला के साक्षी हैं और भक्ति के द्वारपाल हैं। रात्रि में जब संध्या होती है तो उनका विशेष गोपी श्रृंगार किया जाता है। दिन में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग के रूप में दर्शन होता है, और जब आप संध्या आरती में जाएंगे तो उस समय उनका बहुत सुंदर मनमोहक गोपी के रूप में श्रृंगार किया जाता है। इतना सुंदर कि आप देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इतना सुंदर भगवान गोपी का वेश धारण करते हैं। इसी के साथ भगवान गोपीश्वर की कथा पूर्ण होती है, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।